बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। नाज़रीन, मैं हूँ सरदार तैयब ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल STK व्लॉग। नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल पर बात करेंगे। ख़ास तौर पर हम बात करेंगे सेनेट के इलेक्शन होने जा रहे हैं 31 जुलाई 2025 को, जिसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अपने सेनेटर्स का ऑफिशियली एलामिया गुज़िश्ता रात को जो है वो तकरीबन 1 बजे के करीब जो है वो हतमी जो मीटिंग हुई थी पार्लिमानी कमेटी की, उसमें फ़ैसला कर लिया है, जिसमें वही नाम जो कि सर्कुलेट कर रहे थे सोशल मीडिया पे और जो हमने KP हाउस के बाहर मुसद्दक़ा और मुस्तनद ख़बर के साथ आप तक पहुँचाए थे। और उसके से पहले हफ़्ता पहले मैं बता चुका था ये नाम है। सबसे कंट्रोवर्शियल जो नाम था वो मिर्ज़ा अफरीदी साहब का था। वो कंट्रोवर्शियल तो खैर नाम नहीं था, उनकी बड़ी स्ट्रगल थी पार्टी के लिए, उन्होंने बड़ी तगदो किए हैं और उन्होंने कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया था जिस पे लोगों ने ये प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की कि मिर्ज़ा अफरीदी पता नहीं PTI में उन्होंने बड़ा जो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, कि ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने 9 मई की मजम्मत ज़रूर की थी, लेकिन इमरान खान साहब के साथ वफ़ादार रहे थे और उन्होंने भरपूर वफ़ादारी निभाई थी। और इसका मैं समझता हूँ उनको किसी से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इमरान खान साहब मिर्ज़ा अफरीदी पर एतमाद करते हैं और मिर्ज़ा अफरीदी का जो नाम है वो भी बानी चेयरमैन इमरान खान साहब ने ही फ़ाइनल किया था। और ये हो ही नहीं सकता कि सेनेट के किसी टिकट में इमरान खान साहब की इजाज़त के बगैर कोई नाम में रद्द बदल करे। ये एक मखसूस टोले का प्रोपेगेंडा है जिसको PTI की कोर कमेटी ने और PTI की जो लीडरशिप है उसने भी मुस्तरद किया है। और जो नाम से सर्कुलेट कर रहे थे, अब वो मुसद्दक़ा शक्ल अख्तियार कर चुके हैं। अब ये जो सेनेट का इलेक्शन होने जा रहा है जी, ये बिला मुकाबला इलेक्शन होगा। इसमें जो है वो जो 6 सीटें हैं वो हुकूमती जमात को मिलेगी, मतलब कि जो 6 सीटें हैं सेनेटर्स की वो बिला मुकाबला मुंतखब होंगे खैबर पख्तूनख्वा से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार, और जो 5 सीटें हैं वो अपोजिशन को तकसीम होंगी। तो ये तो अब बिला मुकाबला इलेक्शन हो गया है, क्योंकि बिला मुकाबला इसलिए फ़ैसला किया गया है कि ताकि कोई इसमें ख़रीदो फ़रोख्त वाला जो बाज़ार गर्म होता है वो काम ना हो, हार्स ट्रेडिंग से रोका जाए, ताकि जो है वो वफ़ादारियाँ तब्दील करने वाले और जो हमारे इस मुल्क की बदकिस्मती है कि MPs को ख़रीदा जाता है, 4-4 5-5 करोड़ के वोट लिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ MPs इम्पोर्टेड होते हैं। एक MPs जो है वो वोटिंग करते हैं, फिर MPs की वोटिंग से सेनेटर मुंतखब होकर वफाक में आता है और फिर वो आकर यहाँ अपने इलाके की अपनी पार्टी की नुमाइंदगी करता है। ये तो हो गए थे सेनेट इलेक्शन की, जो कि मैंने बता दिया। अब हम बात करते हैं तहरीक के हवाले से। तहरीक के हवाले से भी काफ़ी कन्फ्यूजन फैलाया गया और बार बार कन्फ्यूजन फैलाया गया कि 90 रोज़ का जो बयान है अली अमीन गंडापुर साहब का, वो बयान आखिर क्या है। देखें जी, 90 रोज़ का जो बयान था बड़ा क्लियर था। उन्होंने 90 रोज़ में कहा कि हम 90 रोज़ में इमरान खान साहब का जो नैरेटिव है, जो बयानिया, जो पैगाम है, वो हम पाकिस्तान के कोने कोने तक पहुँचाएँगे। जिसमें उन्होंने पंजाब के बाद उन्होंने कहा हम पंजाब में एक कामयाब पावर शो कर चुके हैं, अब हमने जाना है इसके बाद सुबह सिंध जाना है, इसी तरह और सूबों में जाना है और वहाँ जाके इमरान खान साहब का मैसेज कन्वे करना है कि हकीकी आज़ादी क्या है, रूल ऑफ लॉ के लिए जो भी निकलना चाहता है, चाहे वो सिविल सोसाइटी से है, चाहे वो मीडिया पर्सन से है, चाहे वो किसी भी तबके से है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन रूल ऑफ लॉ, कानून की बालादस्ती के लिए सारे निकलें और अपना पुरअमन पीसफुल अपना जो है प्रोटेस्ट वगैरह रिकॉर्ड करवाएं। ये सिंपल सी बात थी, लेकिन इसको भी बरा चढ़ा के मीडिया की जिस तरह जीनत बनाया गया, और मीडिया कहाँ से चलता है, क्या होता है, सारी दुनिया जानती है। बहरहाल हम इसकी तफसील पे तो नहीं जाते, लेकिन एक बात तो क्लियर है कि इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी को जो इंस्ट्रक्शन दी हैं बड़ी वाज़ेह और बड़ी जो है वो दो टोक किस्म की इंस्ट्रक्शन है। बड़ा क्लियर उन्होंने मैसेज दिया है, उसमें कोई इबाम नहीं रहता अब कि कोई ग्रुपिंग फैलाए, कोई तकसीम पैदा करे। हम देखते हैं कि TV पे कोई उठ के पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का रहनुमा जो है वो कभी क्या बयान दे देता है, कभी क्या बयान दे देता है। इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियर अपनी क़यादत को ये मैसेज कन्वे किया है। उन्होंने कहा है कि जो अब PTI का चाहे बड़ा अहदेदार है, चाहे तंजीमी अहदेदार है, चाहे वो वर्कर है, चाहे कोई भी सोशल एक्टिविस्ट है, उसको बाहर जाके ये बता दें कि अगर ज़रा से भी आप लोगों ने ग्रुपिंग की, तकसीम पैदा करने की कोशिश की, या जो पार्टी के इंटरनल मामलात हैं, जो अंदरूनी बातें होती हैं, वो बाहर जाकर या मीडिया पर या सोशल मीडिया पर फैलाई, तो मैं उसको खुद बज़ाते खुद पैटर्न इन चीफ उसको पार्टी से फ़ारग भी करूँगा और उसको पार्टी से निकालूँगा। मुझे ऐसे लोगों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है जो पार्टी में इंतशार फैलाते हैं, जो पार्टी में तकसीम पैदा करते हैं।
तो इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियर और बड़ा वाज़ेह और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो रहनुमा मेरा प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकता या मेरा ट्वीट्स को रीट्वीट्स नहीं कर सकता तो वो भी जो है वो अलग हो सकता है पार्टी से। और बड़ा क्लियर उन्होंने कहा कि मेरे जो ट्वीट्स होते हैं उनको भी रीट्वीट्स किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कि मेरा मैसेज जो है वो कन्वे हो सके और पहुँच सके। हुकूमत जो है वो हुकूमती हल्कों में बड़ी खलबली हमेशा मची जाती है और इस मरतबा तो हुकूमत इतनी नालायक और नायल है कि पेट्रोल की प्राइसेस बजाय कम करने के उसमें इजाफा फरमा रही है। 5 रुपये मज़ीद पेट्रोल को महंगा कर दिया है और अब जो है वो अपनी नालायकी और नैलियों की वजह से जो है वो हुकूमत अपने पाँव पे खुद खिलाड़ी मारी है। मैं समझता हूँ अपोजिशन के चुंगल से अगर हुकूमत को फुर्सत मिल जाए, इंतकामी और पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन के कामों से अगर फुर्सत हुकूमत को मिल जाए तो थोड़ा सा आवाम को भी रिलीफ देना चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि अगर फार्म 47 की हुकूमत सही, फार्म 47 के प्राइम मिनिस्टर सही, लेकिन अगर वो प्राइम मिनिस्टर बन के आ गए तो खुदारा आवाम को कोई रिलीफ दें, क्योंकि आवाम आपसे बड़ी जो है वो इस वक्त परेशान है। जिस हालत में आवाम रह रहे हैं और एक आम मिडिल क्लास का तबका भी तंग आया हुआ है, जो लोड शेडिंग हुई है, जो अभी आपके कल जो बारिशों ने जो तबाही मचाई है उसमें आपका तमाम जो बड़े बड़े आपने प्रोजेक्ट बनाए हुए थे, जो 35-35 दिनों में इधर इस्लामाबाद में जो तैयब उर्दवान इंटरचेंज था उसकी हालत आप देखें, खंडरात का मंजर पेश करने लगा। ये नलायकी और नैली के सही तरीके से काम न करना, हर काम में घपला करना, करप्शन करना, 2 नंबरी करना, तो इससे आपका जो मकरू चेहरा है वो ही नज़र आ जाता है कि आप लोग कितने डिसऑनर हैं और कितने करप्ट हैं कि आप लोगों ने कोई आवाम को ना जो सड़क बना दी उसमें भी करप्शन, उसमें भी कोई ख़ास मटीरियल नहीं लगाया कि वो उखड़ जाती है या टूट जाती है। और बाकी पिंडी की सूरत हाल आप देख रहे हैं जिस तरीके से घरों में सैलाब की तरह पानी ही पानी आ गया। तो ये तबाही जो हुई है ये क्या है? मैं समझता हूँ चाहे सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा हो या पंजाब की हुकूमत हो या कोई भी हुकूमत हो, दोनों हुकूमतों का फोकस जो है वो बयानबाजी और मीडिया खेल रही हैं। खुदारा तमाम हुक्मरानों से मेरी अपील है कि अपने अवाम को रिलीफ दें, अपने सूबों में प्रोग्रेस को बेहतर बनाएं ताकि अवाम आपको जो है वो नेक्स्ट टाइम आपको कोई वोट दे, क्योंकि आपकी जो कारकर्दगी है वो सीटों पर तो काउंसलर बनने के भी आप लोग लायक नहीं। जो आप कोई वज़ीर बन गया, कोई क्या बन गया, क्यों क्या बन गया, तो काउंसलर भी मैं समझता हूँ नहीं बन सकते। बहरहाल इमरान खान साहब से मुतल्लिक़ मैं बात करना चाहूँगा। इमरान खान साहब जेल में बड़े जो है वो उनकी बहनों ने बताया जी कि वो बड़े दिमाग तो रहते हैं, लेकिन उन्होंने बड़ा क्लियर तरीके के हवाले से मैसेज दिया हुआ है। और वही बात है कि मुज़ाकरात की तो अब बात ही नहीं रहती, क्योंकि ये हुकूमत संजीदा है नहीं। पहले भी मुज़ाकरात के हवाले से इन्होंने बातचीत करके मुकर गए थे और फिर मुज़ाकराती टीम की जो मुलाकात है वो ही नहीं करवाई जाती थी। और अभी भी हम देखते हैं कि तकरीबन 7-8 माह हो गए हैं सियासी लीडरशिप को मिलने ही नहीं दिया जाता। और वो चंद एक ऐसे लोग चले जाते हैं जिनका इमरान खान साहब के केसेस से भी उस तरह कोई डायरेक्ट तल्लुक़ नहीं होता। जो उनके रिलेटिव या जो उनके रेलेवेंट वकील होते हैं वो तो अंदर जा ही नहीं सकते और इक्का दुक्का भेज देते हैं। 2 बहनों को छोड़ते हैं। अलीमा खान साहिबा से तो उनको इतराज़ है, क्योंकि अलीमा खान साहिबा आकर बाहर हक़ाइक़ बताती हैं, वही बातें बताती हैं जो इमरान खान साहब अपनी बहनों को कहते हैं। और बड़ा क्लियर है मैसेज इमरान खान साहब का। और थोड़ा सा ये भी बताना चाहूँगा कि जिस तरह से ये हुकूमत को एक बैसाखियों की मदद से चलाया जा रहा है, ये बैसाखियाँ सारी ज़िंदगी नहीं रहेंगी। ये बैसाखियाँ इनसे चली जाएंगी और जो ये इक़्तिदार में इसके नशे से अगर निकल आएँ तो इनको एहसास होना चाहिए कि अब आपसे बहुत जल्द जो है वो आवाम के अंदर जो आपकी नफ़रत पल रही है वो किसी टाइम भी वो लावा फट जाएगा। अगर लावा फटता है तो इस हुकूमत की मैं समझता हूँ तबाही का वो होगा और हुकूमत इस तबाही को नहीं बचा सकेगी। हुकूमत को चाहिए कि अपनी प्रोग्रेस को बेहतर बनाए। फार्म 47 की हुकूमत को चाहिए। और साथ साथ एक बार फिर कहना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने आपसे जो बात भी की, सच की तलाश के प्लेटफॉर्म से की, सच दिखाया, सनसनी नहीं फैलाई, हक़ाइक़ पर मबनी बात की। इंशाअल्लाह हमारा ये तल्लुक़ इसी तरह कायम व दायम रहेगा। कोशिश रहेगी कि आपको मुस्तनद और गैर जानिबदारी के साथ आप तक के व्लॉग पहुँचाते रहें। अपने घर वालों का ख्याल रखें, इस उम्मीद से कि आप
एक अल्लाह ताला ने आपके अंदर एक हुनर पैदा की, एक सलाहियत पैदा की है। तो हमारा यही मैसेज है कि हमारे इस चैनल को भी सपोर्ट करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट से हम मज़ीद जो है वो अच्छा काम करते हैं, अच्छी ख़बरें आप तक पहुंचाते हैं। और वो ख़बरें जो कि हम टेलीविज़न पे नहीं ब्रेक कर सकते या नहीं बता सकते, वो हम इस प्लेटफॉर्म पर हम आपको दिखा सकते हैं। तो एक बार फिर STK व्लॉग की तरफ से और सच की तलाश की तरफ से मुझे दें इजाज़त। इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ, नई ख़बरों के साथ फिर मिलते हैं। खुदा हाफ़िज़।